देखिए ये इन्वायरमेंटल साइंस के क्लास 7 का ही है, मॉडल एक्टिविटी टास्क। क्वेश्चन 1 क्या दिया कि रासायनिक सूत्र लिखो मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। देखिए हम नीचे आंसर दे दिए हैं। आंसर 1, ठीक ना। ये साइंस का बुक में 90 पेज और 93 पेज में ये दोनों का आंसर लिखा हुआ, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का है MgCl2 और सोडियम सल्फेट का है Na2SO4। ओके। फिर दिया दोनों में क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के खाद्यों में उपस्थित फाइटोकेमिकल्स हमारी क्या सहायता करता है। इसका आंसर हम नीचे लिख चुके हैं। देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक ना। आंसर 2 दिया है खाद्यों में उपस्थित फाइटोकेमिकल्स निम्न रूप से सहायता करता है। ये मनुष्य में जल्दी से आने वाले वार्धक्य को रोकते हैं। दूसरा दिया ये हथपिंड का कार्य ठीक से देखते हैं। 3 नंबर दिया कि ये हड्डी को मजबूत रखता है। और 4 नंबर दिया कि ये कैंसर की संभावना को कम करते हैं। ओके। क्वेश्चन 3 दिया है कि मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है क्यों। तो इसका आंसर भी लिख चुके हैं नीचे हम, ठीक है ना। देखिए क्या दिया है, आंसर 3 दिया कि मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। वास्तव में मिट्टी के घड़े में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से अल्प मात्रा में जल घड़े से निकलता है, तब उसका वाष्पीकरण होता है, जिससे लुप्त ताप की आवश्यकता पड़ती है। उस समय बाहर निकला हुआ जल घड़े और घड़े के भीतर के जल से आवश्यक लुप्त ताप संग्रह करता है, जिसके कारण घड़ा और उसका जल अपना ताप खोकर ठंडा बना रहता है। आप लोग को ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या 4 दिया कि प्रतिदिन चाउमीन एग रोल, है ना। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रतिदिन चाउमीन एग रोल पेस्ट्री बिरयानी इत्यादि जैसे फास्ट फूड इस प्रकार के खाना खाने से क्या क्या हानि पहुंच सकता है। इसका आंसर हम पीछे लिख चुके हैं, ठीक ना। देखिए क्या आंसर है कि आंसर 4 है। आंसर 4 क्या दिया, प्रतिदिन चाउमीन एग रोल पेस्ट्री बिरयानी इत्यादि जैसे फास्ट फूड खाने से विभिन्न प्रकार के हानियां होती है। आइए पेज नंबर 169 में लिखा हुआ है। जो बच्चे ये देखिए 1 नंबर क्या लिखे हैं, 1 नंबर दिए हैं कि जो बच्चे या कोई व्यक्ति इसे प्रतिदिन खाते हैं उनको घर का खाना पसंद नहीं लगता है, जो शरीर के लिए हानि है। दोनों में क्या लिखे हैं कि इसके खाने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, ज़्यादा करके पेट में गैस इत्यादि होता है। 3 नंबर क्या लिखा है कि इससे अधिक खाने से यकृत वृक्क हड्डी मस्तिष्क को हानि पहुंच सकती है। और 4 नंबर क्या दिया है कि फास्ट फूड सभी रोग का जड़, इसलिए सभी को इससे बचना चाहिए। ये यदि इसका आंसर देखना है तो पेज 169 में देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक ना। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन 5 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 5 कि क्वेश्चन 5 दिया है कि प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दो। इसका आंसर देते हैं 5 में यही दिया है। इसका आंसर 5 का देखिए आंसर 5 दिया है ना, आंसर 5। इसका आंसर पेज 97 दिया है साइंस के बुक में कि प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया क्या है। जिस अभिक्रिया में मौलिक क्रिया कारक पदार्थ सीधा संयोग कर प्रतिफलित पदार्थ उत्पन्न करते हैं, उस अभिक्रिया को प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण O2 और H2 मिलकर जल बनता है। ओके, 2H2 + O2 = 2H2। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। तो 6 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि जीवों के शरीर में जल की कोई भी 3 भूमिका की व्याख्या करें। ओके, इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। यदि इसका आंसर देखना चाहते हैं तो पेज 176 में देखिएगा, ठीक है। क्या लिखा है, जीवों के शरीर में जल की 3 भूमिकाएं। 1 नंबर दिया कि ताप परिवाहक के रूप में, पसीने से भरे शरीर में हवा लगने से आराम लगता है। 2 नंबर दिया कि द्रावक के रूप में, पेट खराब होने पर आवश्यक वस्तु मल और उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है। प्रतिक्रिया के रूप में खाद्य संश्लेषण के समय जल का प्रयोग होता है। ओके, देखिए ठीक है, पूरा आप लोग देख चुके हैं। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और नोट करके अपना जो दिया हुआ है आप लोग का टास्क जो मिला स्कूल से, ठीक है, क्वेश्चन उसको फिलअप करके स्कूल में जमा कर लीजिए। यदि वीडियो आप लोग कैसा लगा, यदि वीडियो है ना, ये तो ठीक है,
नहीं, ये तो पहला था ना, दूसरा ये है ना, पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 ये है ना, ये पार्ट 2 ये है कि पार्ट 2 दिया है कि क्वेश्चन 1 दिया है किसी वस्तु का ताप 40 डिग्री सी हो तो फारेनहाइट स्केल में उसका माप क्या होगा, बताओ। ठीक ना, इसका देखिए ये यहाँ पर सोल्व किए हैं, आप भी सोल्व कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन 2 दिया कि मैरासमान रोग के लक्षण क्या क्या हैं, इसका आंसर दिया यहाँ पर, हम पढ़ लेते हैं। ये पेज 165 में दिया हुआ है। मैरासमान रोग के लक्षण के हाथ पैर बहुत दुबला पतला हो जाता है, चमड़ा जगह जगह सिकुड़ जाता है, हड्डी बाहर से दिखाई देता है। यह रोग अधिकतर 1 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है, पेज 165 में दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन 3 क्या दिया, नीला तोता को पानी में घोलकर उस द्रव में अगर एक लोहे के कील डाल दी जाती है तो कुछ देर के बाद क्या परिवर्तन दिखाई देता है, ठीक ना, क्या परिवर्तन दिखाई देता है, यह किस प्रकार, यह किस तरह की प्रक्रिया है, प्रक्रिया की समीकरण दो। ठीक ना। और दूसरा 4 नंबर क्वेश्चन है कि तुम्हारे शरीर से किस किस तरह से जल बाहर निकलता है, इसकी व्याख्या करो। ठीक है, दोनों आंसर याद दिया हुआ है, देख लीजिए आंसर। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये 3 का है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये आपका 4 का है। ठीक ना, हमारे शरीर में जल के निम्न रूप से बाहर निकलता है, आंसर 4 का है। जो भी क्वेश्चन पढ़ें, आंसू द्वारा, मूत्र द्वारा, थूक द्वारा, पसीने द्वारा, मल द्वारा, उल्टी द्वारा, आदि कफ द्वारा। ओके, नोट कर लिए हैं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे सबसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्टूडेंट में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।